गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनूप कुमार सोनी APS टेक सपोर्ट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूं जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। मतलब जब संविधान सभा द्वारा जब पारित किया गया संविधान तो उस समय अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी। तो आपके ऑप्शन है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। मतलब पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय तो 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। जैसे आप लोगों को बता दूं मैं कि राइट आंसर हो जाएगा 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यानी वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ये वर्तमान अनुसूची ही है, क्योंकि 2021 हो या 2024 हो, दोनों में अनुसूचियाँ तो कितनी थी अपनी, वो तो आप लोगों को पता है। आपके ऑप्शन ए है 14 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 16 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 10 अनुसूचियाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के रूप में उल्लेख है। तो आपको ये बताना है कि किस अनुसूची में शपथ से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। तो आपके ऑप्शन ए है 4थी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 3री अनुसूची, ऑप्शन डी है 2री अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है। आपके ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है अविशिष्ट सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है समवर्ती सूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। ऑप्शन ए है अविशिष्ट सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है संघ सूची, ऑप्शन डी है समवर्ती सूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। आपके ऑप्शन है अविशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है संघ सूची, ऑप्शन डी है समवर्ती सूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 4थी अनुसूची, ऑप्शन डी है 6ठी अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है चुनाव, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राजभाषा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 4थी अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन डी है 2री अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो आपके ऑप्शन है 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है पहली अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 3री अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 3री अनुसूची, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में गिना गया है? आपके ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है बड़े वन उत्पाद, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं और स्वच्छता, ऑप्शन सी है बड़े उद्योग, ऑप्शन डी है पुलिस और कानून व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? आपके ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो आपके ऑप्शन हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 2, ऑप्शन डी है भाग 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है अध्याय 3, ऑप्शन बी अध्याय 1, ऑप्शन सी है अध्याय 2, ऑप्शन डी है अध्याय 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग IVA अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है 9 कर्तव्य, ऑप्शन बी है 11 कर्तव्य, ऑप्शन सी है 10 कर्तव्य, ऑप्शन डी है 12 कर्तव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग ए, ऑप्शन ए है भाग 7, ऑप्शन बी है भाग 6, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है?
भाग 8, भाग 9, भाग 7, भाग 9 का बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पंचायतें, ऑप्शन बी है केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है नगर पालिकाएं, ऑप्शन डी है राज्यों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से, क्योंकि जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? अर्थात 73वें संविधान संशोधन जो था उसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? तो आपके ऑप्शन है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 9A, ऑप्शन सी है भाग 9B, ऑप्शन डी है भाग 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन ए है भाग 20, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 15, ऑप्शन डी है भाग 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग आपके ऑप्शन है भाग 8, ऑप्शन बी है भाग 6, ऑप्शन सी है भाग 7, ऑप्शन डी है भाग 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है भाग 12, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 9, ऑप्शन डी है भाग 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन ए है भाग 10, ऑप्शन बी है भाग 18, ऑप्शन सी है भाग 14, ऑप्शन डी है भाग 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 13, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है भाग 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद बी से 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन ए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है 14 से 18, ऑप्शन बी है 19 से 22, ऑप्शन सी है 25 से 28, ऑप्शन डी है 23 से 24। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समकक्ष समानता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपके ऑप्शन ए हैं अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शन ए हैं अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी है गोपनीयता का, ऑप्शन सी है कार्य का, ऑप्शन डी है समानता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 101, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी तथा जबरन श्रम पर रोक है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने के से रोकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन ए है 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है M.V. पायली, ऑप्शन बी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 33। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है 33 से 46,
ऑप्शन बी है 34 से 48, ऑप्शन सी है 36 से 51, ऑप्शन डी है 37 से 52। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्यों, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 92, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? आपके ऑप्शन है बच्चों के लिए निःशुल्क और तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ऑप्शन बी है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ऑप्शन सी है कारखानों तथा खदानों में बच्चों अर्थात कहने का मतलब ये 14 से वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? आपके ऑप्शन ए 50A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29B, आपके ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39C। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 55। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38 से 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 से 86, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 से 118। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आपकी ऑप्शन ए है अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 59। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 62। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा इस सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहता हूं और मेरी मेहनत के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब तो दे ही सकते हैं आप लोग इस मेहनत का आप लोगों से ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है, केवल आपका लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। जो मेरा उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य है कि मैं भी एक अच्छा टीचर बनूं और अच्छा टीचर बनने के लिए, चूँकि आज डिजिटल ज़माना है और हमें डिजिटल बोर्ड ख़रीदना है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ख़रीद सकूं और आप लोगों को सही तरीके से बता सकूं। इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सपोर्ट करने को बोलें ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों की सफलता का रास्ता बना सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।